एक शादी का प्रोग्राम चल रहा था। हर कोई खुश था, हर तरफ खुशहाली थी और दुल्हन पक्ष के लोग बारातियों की आव भगत में लगे हुए थे। वहीं पर आए हुए बाराती नाच गाने पर खूब मस्ती कर रहे थे और अच्छे अच्छे खानों का, व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। सब कुछ समान लग रहा था, चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन जयमाल के बाद में लड़की का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो आपे से बाहर हो गई और उसने शादी से ही इनकार कर दिया। और ना ही शादी से इनकार किया बल्कि दूल्हे को और दूल्हे के घर वालों को बंधक बना लिया गया। वहीं पर गांव वाले भी पीछे नहीं हटे और गांव वालों ने मिलकर सभी बारातियों को भी बंधक बना लिया। अब शादी में जहां खुशियां थी, हर कोई नाच गा रहा था, अब वहीं पर माहौल बिगड़ता नजर आ रहा था और बात इतनी बिगड़ी कि दूल्हे पक्ष को, सभी लोगों को बंधक बना लिया गया था। तो आखिरकार अभी तक सब कुछ जब सामान था तो ऐसा अचानक क्या हुआ कि जिससे बात इतनी बिगड़ गई। जिस शादी में अभी थोड़ी देर पहले तक बाराती नाच गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे और अच्छे अच्छे खानों का लुत्फ उठा रहे थे और हर कोई खुश नजर आ रहा था, तो ऐसा अचानक फिर क्या हुआ? क्या बारातियों ने कोई हरकत कर दी थी जिसकी वजह से लड़की का गुस्सा बढ़ गया था, या फिर दूल्हे के घर वालों ने कुछ ऐसी डिमांड रख दी जिस वजह से लड़की का पारा हाई हो गया था, या फिर दूल्हे ने ही कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया और उनके पूरे बारातियों सहित सभी को बंधक बना लिया। तो ये पूरा मामला जानने के लिए आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है बिहार के मोतिहार जिले की, और उसी मोतिहार जिले का एक थाना लगता है पताही थाना, और उसी पताही थाना के अंतर्गत एक गांव आता है। और वहीं पर 29 मई 2025 को उसी गांव से पताही थाने में सूचना दी जाती है कि इस गांव में शादी में कोई विवाद हो गया है। तभी पताही थाना के थानाध्यक्ष विनीत कुमार को जैसी ये सूचना मिलती है, तुरंत वो कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर अपने दल बल के साथ पहुंच जाते हैं। और जब विनीत कुमार उस गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरी की पूरी बारात को बंधक बनाया गया है। वहीं पर दूल्हे को भी बंधक बनाया गया है और दूल्हे के परिवार वालों को भी बंधक बनाया गया हुआ है। तभी वो स्थिति को समझते हुए, भांपते हुए वो पूरी जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं और दोनों पक्षों के लोगों को अपने पास बैठाते हैं। वहीं पर दूल्हे पक्ष के भी लोग बैठते हैं और वहीं पर लड़की पक्ष के भी लोग बैठते हैं और वहीं पर कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। और थानाध्यक्ष विनीत कुमार पूरे मामले को जानना चाह रहे थे। थाना प्रभारी के जो जानकारी में बात निकल कर आई वो बड़ी ही अजीबोगरीब जानकारी सामने निकल कर आई। वो बात सुनकर थाना प्रभारी भी भौचक्के रह गए। दरअसल लड़की पक्ष के लोगों ने बताया कि 28 मई की शाम घोड़ासन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है कदमवा, और उस गांव से बारात लेकर दूल्हा आया हुआ था। जैसी बारात दरवाजे पे आई तो हम लोगों ने बारात का जोरदार से स्वागत किया, मान सम्मान किया, बारातियों का भी स्वागत सत्कार किया और सारे जो रीति रिवाज होते हैं वो सभी रीति रिवाजों को पूरा किया, द्वारचार किया। और वहीं पर दूल्हा बारात में डीजे वगैरह लेकर आया था, जहां पर बाराती खूब नाच गाना करके मौज मस्ती कर रहे थे और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए थे जिनका सभी बारातियों ने खूब मजे से लुत्फ उठाया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, खाने की भी व्यवस्था बढ़िया थी, जनाती भी बारातियों के सेवा में लगे हुए थे और खुशी खुशी जयमाल हुआ। और जयमाल के बाद में हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि दरअसल जयमाल होने के बाद में दूल्हे को कुछ रुपए दिए जाते हैं गिनने के लिए। और जब वो रस्म हो रही थी और जब दूल्हे को कुछ रुपए दिए गए तो वो रुपए नहीं गिन पाया, जिससे दुल्हन भड़क उठी और दुल्हन का पारा इतना हाई हो गया कि उसने शादी से ही इनकार कर दिया। दुल्हन का कहना था कि जो शख्स रुपए नहीं गिन सकता तो फिर इसके साथ मैं पूरा जीवन
कैसे व्यतीत करूंगी। और इस बात को लेकर दुल्हन ने जब शादी से इनकार किया तो दूल्हे पक्ष के लोग और दुल्हन पक्ष के लोग दोनों में आपसी में बातचीत शुरू हो गई और बातचीत इतनी बढ़ गई कि वो तकरार में शुरू हो गई और देखते ही देखते शादी का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया। जब माहौल पूरी तरह से बिगड़ा तो फिर हम लोगों ने दूल्हे को और दूल्हे के परिवार वालों को बंधक बना लिया और हमने उनसे कहा कि दरअसल तुमने धोखा दिया है, तुम्हारा बेटा तो अंगूठा छाप है और ये बात तुमने हमें पहले नहीं बताई थी। इसी बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि फिर गांव वाले भी इस विवाद को देखते हुए वो भी भड़क गए और उन्होंने भी पूरी बारात को फिर बंधक बना लिया। जब थाना प्रभारी ने दोनों की बातें सुनी तो दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे और उन्होंने चाहा कि मामला यहीं पर निपट जाए और हर तरीके से जितना संभव प्रयास था थाना प्रभारी ने पूरा संभव प्रयास किया कि दोनों पार्टियां मान जाएं, लेकिन किसी भी कंडीशन पर दोनों पार्टियां मानने पर तैयार नहीं थी। हालांकि दूल्हा पक्ष तो चाहता था कि शादी हो जाए, लेकिन दुल्हन पक्ष अड़ गया था कि किसी भी कंडीशन पर अब शादी हम नहीं करेंगे और अपनी बेटी इनके साथ नहीं भेजेंगे। तभी माहौल को भांपते हुए थाना प्रभारी ने दूल्हे सहित सभी बारातियों को सुरक्षा के दृष्टिगत देखते हुए उनको वहां से निकाला और वापस गांव भेज दिया। जब इस अनोखी शादी की घटना की जानकारी पूरे गांव में फैल गई तो गांव में तरह तरह की बातें होना शुरू हो गई। वहीं पर गांव के कुछ लोगों का कहना है कि लड़की ने यानी कि दुल्हन ने बहुत ही साहसी फैसला लिया और समय रहते उसने ये फैसला लेकर उसने ये साहस का काम किया है। और आज के इस आधुनिक दौर में जहां पर हर कोई शिक्षित है वहां पर एक अनपढ़ के साथ वो शादी पूरे जीवन कैसे गुजार सकती थी। लेकिन वहीं पर कुछ गांव वालों का ये भी कहना है कि दरअसल इसीलिए कहते हैं कि जब शादी ब्याह हो तो हर तरीके से पहले पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए थी और ये बाद में अगर इस तरह का मामला जब सामने आया तो इससे क्या फायदा निकल कर आया। तो वहीं पर सभी गांव वालों की अपनी अपनी राय है, लेकिन ये बात तो तय है कि आज के इस आधुनिक युग में निरक्षरता किसी श्राप से कम नहीं है। आज के टाइम पे निरक्षरता एक अभिशाप है। आज के दौर में शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। इसीलिए कहते हैं कि आधी रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ जरूर, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए ही जरूरी नहीं होती, जीवन जीने के लिए भी पढ़ाई का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कम न रखें और जिस तरीके से हो सके हर संभव तरीके से बच्चों का पढ़ाने का प्रयास करें। वहीं पर थाना प्रभारी का कहना है विनीत कुमार का कि दोनों पक्षों की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है, इसीलिए किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं किया गया है। बारात और दूल्हे को सही सलामत उनको वापस भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दें इस अनोखी शादी के बारे में। क्या दुल्हन ने जो फैसला लिया शादी से इनकार करके, क्या वो सही था या फिर गलत था? आपकी जो भी राय हो अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और मशवरा भी देते रहिए। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।